हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड अप साइंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक से पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, फिर रासायनिक समीकरण भी देखेंगे इसमें और रासायनिक अभिक्रिया भी देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से देखिए। अब यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो है परमाणु क्रमांक है। इतना आपको जो है 20 तक याद कर लीजिए, सही रहेगा, वो समझने में अच्छा रहेगा। देखिए, हम कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो 20 होता है। जब इसको ऑक्टेंट रूल से हम लोग दर्शाएंगे तो ऑक्टेंट रूल क्या कहता है कि जितने भी सेल हैं, सेल जैसे K, L, M हम लोग पढ़े थे, ये जो सेल हैं ये अपने आउटर मोस्ट सेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। वो अपने स्थायित्व प्रदान करने के लिए वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो कैल्शियम को जब हम लोग जमाएंगे यहाँ पे, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। अब देखिए, कैल्शियम को जमा रहे हैं तो 2, 8, 8, 8, 10, 8, 18 हो गया। बचा कितना? 2। तब यहाँ पे 2 को हमने लिख दिया ये। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो ऑक्सीजन 8 है। तो पहले जो के सेल में होता है 2, और बचा कितना? 6 बच गया। तब तो 6 या 2, 8 हो गया। देखिए, इसको ऑक्सीजन को जो है अपना स्टॉक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है दे देगा इसको। जब ये दे देगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बाहरी कक्षा में अपना पूर्ण हो जाएगा। और ये भी अपना जो है 8 है, ये भी पूर्ण हो जाएगा। तो जब इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखें, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम की वैलेंसी जो है अगर हमारी 2 आ गई। अब ये 2 ही +2 क्यों लिखे हैं? क्यों? ये दे दिया है। कैल्शियम जो है वो दानवीर था, दे दिया ऑक्सीजन को। जब दान किया, उसके पास था तो दान किया, दान करके दानवीर बन गया, +2 दे दिया। और ये ऑक्सीजन जो है लिया है, इसलिए इसको -2 में से डिनोट करते हैं। अब जब इसको हम लोग लिखते हैं तो ये जो है वैलेंसी जो है क्रॉस वैलेंसी हो जाती है। क्रॉस वैलेंसी कहने का मतलब कि जैसे Ca है ना, था अभी देखिए, इसको लिखेंगे CaO। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये +2 है और +2 है, +2 है और -2 है। ये तो कट के 0 या न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए इसको CaO लिखते हैं। इसका इस तरह का एग्जाम्पल और अभी नीचे है, हम लोग वो देखेंगे। और देखिए, जब यहाँ पे हम लोग ये H2O बनाते हैं तो हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 1 हो गया, और ऑक्सीजन है परमाणु क्रमांक है, यहाँ वैलेंसी भी इसकी +1 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है हमारी -2 होती है। क्यों होती है? ऑक्सीजन का भी निकाले थे, ऑक्सीजन का 6 होता था, तो हम लोग इसको जब वैलेंसी निकालेंगे इसका तो 2, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6 होगा। इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और वो जब 2 लेगा, 2 ले करके ये रीडी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, वैलेंसी यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, H के पास 2 चला जाएगा और ऑक्सीजन के पास 1 आ जाएगा, तो H2O यहाँ से हमने लिख दिया। देखिए, एल्युमिनियम और क्लोरीन का हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एल्युमिनियम का जो है परमाणु क्रमांक 13 होता है। जब इसको ऑक्टेंट लास्ट हम लोग दर्शाएंगे ऑक्टेंट रूल से, तो देखिए 2, 8, बचा कितना? 10 हो गया, आगे बचा 3 बचा इसमें, ठीक है। इसकी वैलेंसी जो है 3 हो गई एल्युमिनियम की, और कितना होगी? +3 होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 तो दे देगा किसी और को, और इसके साथ रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, तब दे देगा 3। जैसे क्लोरीन का जो है हमारा, जी देखिए, क्लोरीन है हमारा 17 होता है क्लोरीन का, तो इसको हम लोग देखेंगे 2, 8 और 7। देखिए, इसमें क्या कंडीशन है, इसको जो है 1 चाहिए अपना पूरा करने के लिए, और इसमें 3 है, ये 1 अपना दे देता है, इसको ये पूरा कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा तो देखिए इसमें क्या होगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का +3 हमने लिख दिया। क्यों लिखा? ये दे दिया था। और क्लोरीन है, क्लोरीन जब लिया 1 तो ये माइनस हो जाएगा, ले करके रेडी हो गया। अब इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा AlCl3, इस फॉर्म में लिखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, अब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं HCl का कि इसमें क्या कंडीशन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है अभी हम देखें 1 होता है, +1 लिखते हैं हम लोग इसको। क्लोरीन को जब तोड़ेंगे 2, 8, 7 में, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, 7 है। अभी इसको 1 की ज़रूरत है अपना स्टॉक पूरा करने के लिए, और यहाँ पे ये है 1 दे देगा। जब ये देगा तो +1 हो जाएगा, दे करके दानवीर बन जाएगा। और ये क्लोरीन जो है हमारा, क्लोरीन लेगा तो ले करके ये -1 बन जाएगा।
ये जो है अब HCl कंबाइंड रूप में HCl बन जाएगा। अब ये जो है अपने आप में स्थिर हो गया। क्यों स्थिर हो गया कि यहाँ से जो है +1 है और फिर -1 है, ये जो है कट जाएगा तो ये जो है अपना अस्थाई हो गया। अभी ये जो है HCl स्टेबल हो गया। अब इसको और कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या चक्कर है। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है 1 होती है वैलेंसी, इसका ऑक्टेन रूल के हिसाब से करेंगे तो 1 होती है वैलेंसी। अभी सल्फ़र का 16 होता है, सल्फ़र जो है परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसको जमाएंगे तो 2 8 और 6, इसको 2 8 10 हुआ और 10 और 6 16। इसको 2 की ज़रूरत है, ठीक है 2 की ज़रूरत है। इसको 2 ले लेगा तो ये परिपूर्ण हो जाएगा, अपना स्टेबल हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है +1 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दे देगा एक लेकर कुछ करेगा भी नहीं। और सल्फ़र है 2 की आवश्यकता है इसकी, तो सल्फ़र की वैलेंसी जब हम निकालेंगे तो 2 की आवश्यकता है इसको। 2 किसी और से तो लेगा ही लेगा, ये हाइड्रोजन तो ले नहीं सकता है कि इसमें 1 है, किसी और से ले लेगा तो ये जो है 2 लेकर के माइनस हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, तो ये कंबाइंड रूप में बनाएगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा इस रूप में। देखते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का 13 होता है। एल्यूमिनियम का जब 13 इसको जमाएंगे तो 2 8 3 से जमाएंगे। एल्यूमिनियम वैलेंसी हो गई हमारी 3 और ऑक्सीजन का भी देखे थे 2 और 6, तो इसको 2 की ज़रूरत है। जब 2 की ज़रूरत है ऑक्सीजन को तो ये 2 ले लेगा, 2 ले करके ऋणी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम जब देगा ये तो ये +3 रहेगा, +3 है। एल्यूमिनियम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी है। तो जब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो वैलेंसी जो है क्रॉस हो जाती है, इसका ये -2 इसके साथ चला जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा तो बनाएगा हमारा क्या Al2, इसके साथ 2 जो है एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा और 3 जो है ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो बना देगा Al2O3। यहाँ पे एक चीज़ देखिए शायद समझ में आया होगा कि नहीं, जो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं 3 + 3 और ये 2, ये क्या है, ये वैलेंसी है। वैलेंसी क्यों, वैलेंसी का सिंपल फंडा यही है कि वैलेंसी कहता है कंबाइंडिंग पावर होता है, कंबाइंडिंग पावर, मतलब कि जो रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे देखिए सोडियम का देख लेते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो सोडियम हमारा जो है 11 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है, यहाँ पे ये दिख रहे हैं। तो अब सोडियम को जमाएंगे तो 2 8 1, 2 8 10 हो गया और 1 11। क्लोरीन को जमाएंगे 2 8 7, इसको 1 की ज़रूरत है तब तो ये अपना स्टॉक पूरा करेगा। तो ये सोडियम जो है यहाँ पे 1 दे देगा इसको, क्लोरीन को, तो इसका जो है परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसका जो है ये वैलेंसी +1 आ जाएगी। अब क्लोरीन जो इससे ले रहा है तो ले करके ऋणी हो जाएगा, इसलिए इसका -1 आ जाएगा। तो इसको जब जमाएंगे देखिए तो Na ये जो है माइनस इसके साथ चला जाएगा, ये +1 क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो प्लस और माइनस जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे ये, तो ये जो है ये अपना स्थिर रहता है, ये जो स्थायित्व अपना प्रदान कर लिया है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखते हैं यहाँ से हमें निष्कर्ष क्या मिला, इतना जब चीज़ हम जब देखें तो यहाँ से ये इसका देखिए क्या निष्कर्ष निकला। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कारण ये सारी केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। केमिकल रिएक्शन ऑक्टेंट रूल जो है फॉलो करता है। केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो ऑक्टेंट रूल फॉलो करेगा। अपने आउटर मोस्ट सेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहेगा। अब देखिए यहाँ 3rd पॉइंट कह रहा है कि स्टेबिलिटी स्थायित्व प्रदान करने के लिए वो जो ऑक्टेंट रूल फॉलो करते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब यहाँ पे 4था पॉइंट कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही रहते हैं, न्यूक्लियस में ही रहते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि
जब एल्यूमिनियम को हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्यूमिनियम जो है हमारा, जैसे देखिए एक सेकेंड, यहाँ एल्यूमिनियम है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है, इसके साथ ये होगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम जो होता है 13 होता है, इसको जो एल्यूमिनियम को जब जमाएंगे तो 2 8 3 हो जाएगा, और जब क्लोरीन है 17 होता है तो 2 8 और 7, इसको एक की ज़रूरत होती है, तो इसकी जो वैलेंसी क्लोरीन की जो हो जाती है, ये किसी न किसी से लेगा, तो इसका वैलेंसी जो है इसका क्लोरीन का -1 हो जाता है, और ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी जो है वो +3 हो जाता है। यहाँ पे अगर देखिए कि ये जो है एल्यूमिनियम है और यहाँ क्लोरीन है, इसका वैलेंसी जो है 3 आया, और क्लोरीन का वैलेंसी जो है -1 हो जाएगा, क्योंकि ये लेगा एक रीडी हो जाएगा। जब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये इसके साथ चला जाता है और ये जो है इसके साथ चला जाता है। यहाँ पे ध्यान देने दीजिए कि समझिएगा कैसे हम लिख रहे थे, शायद समझ में ना आया हो। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे AL, और ये 1 जो है L के साथ चला जाएगा तो 1 लिखेंगे, चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं है। और ये क्लोरीन के साथ 3 आ जाएगा, 3 जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे Cl3, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अगर यहीं पे पूछ देगा हमसे कि क्लोरीन, ये जो है क्लोरीन, केवल क्लोरीन की इस संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा, वैलेंट संयोजी मतलब होता है क्या, वैलेंट इलेक्ट्रॉन पूछ देगा, तो वो होगा हमारा क्या, 1 होगा वैलेंट। इसको माइनस में नहीं लिखेंगे, वैलेंट मतलब जितना वैलेंसी होता है वो हमारा, उसको वैलेंसी जो है हमारा प्लस, और देखिए यहाँ पे जैसे हम वैलेंसी लिखते हैं तो ये प्लस है या माइनस में लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम वैलेंट लिखेंगे, वैलेंट इलेक्ट्रॉन लिखना रहेगा तो ये केवल प्लस और माइनस नहीं, प्लस तो छिपा रहता है, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। इसी प्रकार इसमें प्लस माइनस का रोल नहीं होता है, वैलेंट इलेक्ट्रॉन में प्लस और माइनस का कोई रोल ही नहीं होता है। देखिए वैलेंट इलेक्ट्रॉन में जो है प्लस या माइनस हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस लिखे या ना लिखे वो तो छिपा रहता है। ये जो प्लस जो है हमारा क्या है, ये छिपा रहता है। अब देखिए आगे देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखिए अगर यही इसमें था हमारा AlCl3 हम लिखे थे, अब यहाँ पे हमसे पूछा था कि अगर पूछ देगा कि एल के कितने एटम हैं, यानी एल्यूमिनियम के यहाँ पे कितने एटम हैं, अगर पूछे कि एल्यूमिनियम का कितने एटम हैं, तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का केवल एक एटम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम तो एक ही है। अब यहाँ पे अगर हमसे ये पूछ देगा ये AlCl3, देखिए यहाँ पे फिर से हम लिख रहे हैं, ये AlCl3 है। यहाँ पे अगर हमें इसका परमाणविकता पूछ दे, परमाणविकता कितना होगा, ये परमाणविकता अगर पूछेगा तो परमाणविकता में कुछ नहीं करना होता है, एल्यूमिनियम 1 गो है, क्लोरीन 3 गो है, तो ये 1 + 3 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। यह परमाणविकता हो जाता है हमारा, एटोमिसिटी हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है वही हम अगर यहाँ पे देख लेते हैं और इसको डिटेल से देखते हैं, तो ये देखिए AlCl3 था। अब पूरा हमसे पूछ देगा इसकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता अगर इसका पूछेगा, वैलेंसी पूछेगा, कंबाइंड फॉर्म में इसका वैलेंसी पूछेगा, तो देखिए ये हमारा जो है एल्यूमिनियम का होता है, कितना होता है, +3 होता है, और क्लोरीन जो है -1 होता है क्लोरीन का। जब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये कंबाइंड फॉर्म में वैलेंसी हो गया। और इसमें पूछेगा सिर्फ क्लोरीन ये जो है क्लोरीन का पूछेगा वैलेंट इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंट इलेक्ट्रॉन वही है, वैलेंट इलेक्ट्रॉन को हम प्लस या माइनस से नहीं डिनोट करते हैं। अगर इसका पूछेगा वैलेंट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो ये हो जाएगा 1, और क्लोरीन है यहाँ पे कितना है, 3 है। अगर Cl3 का पूछ देगा, क्लोरीन के यहाँ पूछ देगा, क्लोरीन के 3 एटम का पूछ देगा, अगर क्लोरीन के 3 एटम का वैलेंट इलेक्ट्रॉन
वैलेंट इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि एक का हो रहा है एक, यहाँ पे एक का क्लोरीन का देखें एक, तो यहाँ पे 3 है ना, क्लोरीन के 3 एटम है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए आगे देखते हैं आगे कौन सा है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में संयोजकता निकालने के लिए 2 या अधिक तत्वों की वैलेंसी हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पे NO3 है, NO3 की वैलेंसी निकालेंगे। जैसे देखिए सोडियम है, नाइट्रोजन है हमारा, तो नाइट्रोजन का जो है परमाणु संख्या जो है 7 होता है। इसको जमाएंगे तो 2 और 5 7 हो गया। आउटर मोस्ट में इसके 5 हैं, लेकिन इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 5 हो, +5 इसको लिखेंगे। और ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन का अगर वैलेंसी हम लोग निकाल रहे थे तो -2 आ रहा था। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 3 है, तो इसलिए -2 × 3 कर दिए, तो आ गया हमारा -6। अब देखिए यहाँ पे अब कंबाइंड रूप में इसका वैलेंसी निकाल रहे हैं, तो हमें इससे मतलब है +5 और -1 आ गया, कितना आ गया हमारा -1। यानी कि NO3 की वैलेंसी अगर पूछता है कंबाइंड फॉर्म में तो -1 होगा। अब देखिए SO4, यहाँ पे SO4 की वैलेंसी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो सल्फर 16 होता है, सल्फर का 16 होता है परमाणु क्रमांक। इसको जमाएंगे 2, 8, 6 से। देखिए इसमें कंबाइंड रूप में है तो इसका वैलेंसी जो है, वैलेंसी ना करके हम इसको आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कितना है 6 ले लिए। और ऑक्सीजन O4 है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है। इसमें कितने हैं 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 8, तो वही यहाँ पे लिखा गया है 8। वो भी किस में होगा तो माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, अभी इसका कंबाइंड फॉर्म में बैलेंसी निकालेंगे तो +6 और -8 आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा इसका कंबाइंड बैलेंसी। यहाँ पे देखते हैं सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 का देख लेते हैं। तो सोडियम का वैलेंसी जो है 1 होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। जमाएंगे 2, 8, 1 आउटर मोस्ट में भी, और इसका संयोजी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। NO3 का भी हम लोग निकालें तो कितना आया था -1 आया था। अब इसका वैलेंसी कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं, तो कंबाइंड फॉर्म में आ जाएगा हमारा कितना, ये +1 है और -1 है। कंबाइंड फॉर्म में वैलेंसी इसकी 0 आएगी। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये इसके साथ वैलेंसी क्रॉस हो जाती है, ये इसके साथ, तो NaNO3 हो जाएगा हमारा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन और सल्फर का देख लेते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और सल्फर जब मिलता है, ये हाइड्रोजन और सल्फर हो गया। हाइड्रोजन का जो है यहाँ पे +1 होता है कंबाइंड फॉर्म में, इसका वैलेंसी भी 1 होता है। और सल्फर SO4 का जो निकाले हम वो -2 आया। तो अब इसका वैलेंसी कंबाइंड फॉर्म में पूछेगा तो इसका होगा क्या +1 और -2। कंबाइंड फॉर्म में वैलेंसी इसकी हो जाएगी कितनी -1। इसको ये बन जाएगा क्या हमारा H2SO4। इसी प्रकार हम यहाँ पे CO3 का निकाल लेंगे। कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक कार्बन का होता है 6 होता है, कार्बन का 6 होता है। इसको जमाएंगे 2 और 4, ठीक है। कार्बन के साथ कंडीशन है कि टेट्रावैलेंट होता है, इसका वैलेंसी 4 ही होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट में भी 4 है, वैलेंसी भी 4 होगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो है 2, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, इसलिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3 है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी वैलेंसी पूछेगा तो +4 और ये -6 आ गए हमारे कितने -2। वैलेंसी जो है इसकी -2 आ गई हमारी। इसी प्रकार ये यहाँ पे इसका देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी को मार्बल कहते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है 20 होता है। इसको जमाएंगे 2, 8, 8, 2 आउटर मोस्ट में अभी है, इसका वैलेंसी भी 2 ही होगा। तो ये 2 किसी और को दे देगा, ये दे करके दानवीर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे +2 हो जाएगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गया हमारा CO3 की वैलेंसी अगर हम निकालें हैं तो इसका -2 आया, तो इसका कंबाइंड फॉर्म वैलेंसी जो है 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि +2 और -2 कट जाएगा, वैलेंसी जो है 0। ये जो है अब अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा। CaCO3 इसको लिख लेंगे, ये मार्बल हो गया हमारा, संतुष्ट है ये अपने आप में। OH यहाँ पे देखते हैं OH की क्या वैलेंसी होती है।
यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का -2 होता है वैलेंसी और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में इसकी वैलेंसी देख ले रहे हैं हम, तो +2 और -1 आ गया, कितना -1 वैलेंसी आ गया है। अब देखिए CaOH का होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, कैल्शियम का जो है +2 हो गया वैलेंसी, और ये जो है हमारा OH का अभी हम निकालें, कितना आया, -1 आया, -1 लिखें। अब इसकी कंबाइंड फॉर्म में वैलेंसी जो आएगी +2 और -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कंबाइंड फॉर्म में वैलेंसी आएगा। ये बन जाएगा हमारा क्या, CaOH का होल ट्वाइस बन गया यहाँ पे। और इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट के साथ है ये NH4 है, अमोनियम सल्फेट। नाइट्रोजन का देख ले रहे हैं 2 और 5, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 7, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ केस है कि ये कभी +1 होता है, कभी -1 होता है। और ये -1 क्यों हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे, अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का अगर -1 हो रहा है तो कितना है, 4 गो हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 गो है यहाँ पे, तो ×4 करेंगे, आ जाएगा हमारा कितना, -4 आ जाएगा। जब कंबाइंड वैलेंसी निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 4 +5, क्योंकि ये आउटर मोस्ट में 5 है, किसी को दे इसके साथ दे देगा +5, और ये -4 आ गया हमारा, कितना वैलेंसी इसका, +1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो है स्पेशल एक केस टाइप का बनता है, जैसे एल्युमिनियम का हम लोग देख रहे हैं AlCl3 देख रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का देखते हैं यहाँ पे AlCl3 का, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का तो जमाएंगे तो 2 8 3 जम जाएगा, क्लोरीन है, क्लोरीन को जब जमाएंगे 2 8 7 से जमा दिए इसको, तो इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी, और ये क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। अगर इसकी कंबाइंड वैलेंसी की बात करेगा तो +3 -1 हो जाएगा, कितना, 2 वैलेंसी हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये किस फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे AlCl3 है, तो एक एल्युमिनियम यहाँ पे लिखें, एक एल्युमिनियम है यहाँ पे, एल्युमिनियम लिख दिए। क्लोरीन कितना है हमारा, 3 ठो है, तो एक यहाँ पे लिखे, एक यहाँ पे लिखें, और एक यहाँ पे लिखें। अब देखिए आपके यहाँ पे ये कैसे आ गया है, ये 3 ठो कैसे आ गया, तो इसका देखिए एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 3 क्लोरीन को आना पड़ेगा। एल्युमिनियम जो है अपना, इसको तो 1 की ज़रूरत है, क्लोरीन को 1 की ज़रूरत है, लेकिन ये कहता है कि नहीं हम देंगे तो तीनों देंगे, 1 नहीं देंगे। तो इसीलिए एल्युमिनियम के 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन को आना पड़ता है, एक यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से, ये तो ये इसके साथ पेयर बना लेता है, और ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ पेयर बना लेगा। मतलब ये इसके साथ खुश है, ये इसके साथ खुश है, और ये इसके साथ खुश है, अपने पेयर बना लिए। तो यहाँ एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम क्लोराइड में 3 एटम क्लोरीन के हैं और 1 एटम एल्युमिनियम के हैं। यहाँ पे जब हम देखे थे तो 3 एटम क्लोरीन के हैं, क्लोरीन के जो वैलेंसी क्रॉस होगी, जब वैलेंसी क्रॉस होगी 3 एटम ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, तो 3 एटम क्लोरीन के हैं और 1 एटम जो है एल्युमिनियम का है। यही यहाँ पे कर है। ठीक है दोस्तों, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।